हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं और अगर आपने 12th पास की हुई है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इग्नो में पोस्ट निकली हुई है जिसमें से एक पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की और दूसरी पोस्ट है स्टेनोग्राफ़र की। कितनी कितनी वैकेंसीज़ इनमें हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि रजिस्ट्रेशन डेट कब तक है। तो 21 दिसंबर 2023 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और फ़ीस यहाँ पे आपको रहने वाली है 1000। अगर आप अर्बन यानी कि ओपन मेरिट से आते हैं या अगर आप ओबीसी से हैं तब भी आपको 1000 यहाँ पे करनी है। बाकी जो कैटेगरीज़ हैं जैसे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल और पीडब्ल्यूबीडी, इन सभी को यहाँ पे 600 ही पे करना है। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कितने टाइम का होगा, टाइम क्या होगा एग्ज़ाम का, सेंटर कहाँ होगा, तो ये सभी अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। बस जल्दी ही ये अपनी ऑफिशियल साइट पे ये सब अपडेट कर देंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ है इनमें। तो जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50 वैकेंसीज़ है, स्टेनोग्राफ़र की 52 वैकेंसीज़ हैं। और अगर हम सैलरी की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट की सैलरी यहाँ पे 19,900 से लेके 63,200 तक रहने वाली है। और स्टेनोग्राफ़र की अगर हम सैलरी की बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 तक रहने वाली है। और क्वालिफ़िकेशन तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप 12th पास होने चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं। और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपकी यहाँ पे स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसी तरीके से सेम प्रोसेस स्टेनोग्राफ़र के लिए भी है, लेकिन स्टेनोग्राफ़र में आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा जिसमें आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की तो यहाँ पे आपकी एज 18 से लेकर 27 तक होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 से 27 तक है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। बाकी अगर आप में से कोई SC ST का कैंडिडेट है तो उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC को भी 3 इयर्स का मिलता है, PWBD को 10 इयर्स का मिलता है और इसी तरीके से बाकी जो कैटेगरीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं उनको भी 15 इयर्स। तो बाकी कैटेगरीज़ को भी ऐसी ही रिलैक्सेशन मिलती है। तो अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पे आपको पहले टीयर 1 होगा। ये टीयर 1 दोनों पोस्ट के लिए होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज़, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, इन 5 सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर सेक्शन जो है 30 मार्क्स का रहने वाला है। जो टीयर 1 क्वालिफाई करेगा उसके बाद उसको टीयर 2 होगा जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपकी, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आपकी स्पीड जो है वहाँ पे 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। ये सिलेबस पूरा का पूरा अच्छे से यहाँ पे खोल के लिखा हुआ है कि क्या क्या टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। जैसे पहले मैथमेटिक्स का सिलेबस बताया हुआ है, उसके बाद रीजनिंग का सिलेबस बताया हुआ है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस है। तो ये सिलेबस आपने इन पोस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। तो अब हम बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे होगा। तो टोटल 5 ही जगहों पर यह एग्ज़ाम होने वाला है। वेस्ट बंगाल स्टेट में कोलकाता सिटी में होगा, आसाम स्टेट में गुवाहाटी में होगा, दिल्ली स्टेट में दिल्ली न्यू दिल्ली में होगा, तमिलनाडु में चेन्नई सिटी में होगा और महाराष्ट्र स्टेट में मुंबई सिटी में होगा। तो टोटल इन्हीं 5 जगहों पे इन पोस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा और कहीं पे भी किसी भी जगह पे इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। पूरे इंडिया में इन्हीं 5 जगहों पे आपने एग्ज़ाम देने जाना है। अब जिस सिटी में आपका एग्ज़ाम आएगा वहाँ पे आपने जाना है। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। जो ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस पेज पर आपको ये दिखाएगा यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। तो उसके बाद आपने यहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन करके इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही जॉब के अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।